मैं जब भी ज़िंदगी में कमज़ोर पड़ती हूँ, मैं इस स्टोरी को याद करती हूँ और बहुत ताकत आ जाती है। मेरी ये स्टोरी महाभारत की है। जब कर्ण मर रहा था ना, तब अर्जुन ने उसके गर्दन में बाण मारा था और कर्ण मर रहा था, तो कर्ण के मन में बहुत सारे सवाल थे। कर्ण बहुत विचलित था। उसके पास में वसुदेव दिखे तो भगवान कृष्ण दिखे, तो उसने भगवान कृष्ण को अपने पास बुलाया और बोला, वासुदेव, मैं बहुत विचलित हूँ, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, आपसे मैं चाहता हूँ उन सवालों का जवाब दे, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण बोले, बताओ कर्ण, क्या बात है। कर्ण ने बताया, देखो, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ कुंवारी थी, इसलिए मेरे को गंगा में बहा दिया गया। इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी तो कोई गलती नहीं थी। और जब मैं बड़ा होकर के मेरी रुचि शस्त्र में डेवलप हो रही थी, तो मेरे आसपास वाले मजाक उड़ा देते कि तुम सूत पुत्र हो, ये सब नहीं कर सकते। इसमें मेरी क्या गलती थी? थोड़ा बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद द्रोणाचार्य के पास गया विद्या सीखने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने मुझे डांट के भगा दिया, तुम सूत पुत्र हो, शस्त्र नहीं चला सकते, यहाँ से भाग जाओ। अब मैं सूत पुत्र हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं झूठ बोल करके परशुराम से शिक्षा ले रहा था, लेकिन लास्ट में परशुराम जी ने मुझे श्राप दे दिया। वो इसलिए कि मैं उनके दर्द को, उनकी नींद ना खुल जाए, इसलिए मैं सारा दर्द खुद सह रहा था। अब मैं गुरुदेव को तकलीफ तो नहीं देना चाहता, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? और इतना ही नहीं, जब मैं शब्द वेदी बाण की प्रैक्टिस कर रहा था, तो गलती से मेरा बाण एक बछड़े को लग गया और बछड़े के मालिक के पास जाकर मेरी विनती की, हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि गलती से लग गया, मैंने नहीं देखा, मुझे माफ़ कर दो। फिर भी उस बछड़े के मालिक ने मुझे श्राप दे दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी? इतना ही नहीं, जब स्वयंवर में गया तो द्रौपदी का, वहाँ भी सभी लोगों ने मुझे सूत पुत्र कह के मजाक उड़ाया था। माँ कुंती मुझे अपने बेटे का रहस्य उन्होंने बताया, तो मैं डर गया था कि उनके बेटों को मार ना दूँ। तब बताया, पूरी ज़िंदगी भगवान, अगर मुझे किसी से प्रेम मिला है, तो किसी से सम्मान मिला है, तो वह सिर्फ दुर्योधन से मिला है। और अगर दुर्योधन ही ने मेरा साथ नहीं दिया और दिया, तो उसने क्या गलती करी है? कृष्ण कहते हैं, ध्यान से सुनिए, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले मौत मेरा इंतजार कर रही थी कंस के रूप में। मेरा पैदा होते ही मुझे अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हमले होने शुरू हो गए। गांव वालों ने मुझे पनौती कहना शुरू कर दिया कि इसकी वजह से हमले हो रहे हैं, इसको बाहर निकालो। और जब मैं बड़ा हुआ तो जरासंध के डर से मुझे भागना पड़ा। यमुना किनारे छोड़ करके समुद्र किनारे द्वारका बसाना पड़ा और वहाँ रहना पड़ा। तब लोगों ने मुझे रण छोड़ खा, भगोड़ा खा, काफ़ी कुछ नाम दे दिया। यहाँ तक कि तुम्हारी शादी तो उससे हुई है जिससे तुम प्रेम करते हो, लेकिन मेरी शादी तो उससे हुई है जिससे मैं प्रेम नहीं करता था, वो प्रेम करती थी। तब उन्होंने समझाया कि देखो, ज़िंदगी हर किसी के साथ अन्याय करती है, ज़िंदगी हर किसी के साथ जुल्म करती है। अगर दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ है तो युधिष्ठिर ने अन्याय सहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियाँ आप पर कितनी मार पड़ रही है, आपके साथ कितना अन्याय हुआ है, कितना बुरा हुआ है। फ़र्क इससे पड़ता है कि उस बुराई के विपरीत आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, आपका भाग्य उससे बनता है। ज़िंदगी तो तकलीफ़ देती है, सबको बराबर तकलीफ़ देती है, सबको, मुझे भी तकलीफ़ देती है, आपको भी। पर ये निर्भर करता है कि हम उन तकलीफ़ों को बदले में कौन सा रास्ता चुनते हैं। हम भलाई के रास्ते पर चल जाते हैं या हम अधर्म का रास्ता चुनते हैं। जब कोई अधर्म का रास्ता चुनेगा तो उसका हाल वही होगा जो तुम्हारा हुआ है। मुझे लगता है हम सब में करण वाली शक्ति है, लेकिन हम घबरा रहे हैं कि अपने रास्ते बदलते रहते हैं, कभी इस रास्ते पर कभी उस रास्ते पर विचलित होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। कृष्ण वही समझा रहे हैं कि आपकी प्रतिक्रिया आपकी ज़िंदगी बना देती है। विपरीत परिस्थितियाँ तो सभी के साथ होती है। हर किसी को लगता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको ये लगता है कि उसकी समस्या सबसे छोटी है। हर किसी को ये लगता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन इस बीच में वो तय करता है कि उसको क्या करना है, और वही उसकी ज़िंदगी बनाती है और वही उसका भाग्य बन जाता है। धन्यवाद।